अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो में हम सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डीएनए जो इतना लॉन्ग और इतनी ज़्यादा लेंथ वाला डीएनए होता है वो हमारे पास हमारे सेल में जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे होते हैं और उस सेल के अंदर प्रेजेंट उस न्यूक्लियस के अंदर वो किस तरह से प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हमारे पास उस डीएनए की सुपर कॉइलिंग होती है। लाइक उसको इस तरह से कॉम्पैक्ट शेप में लाया जाता है कि वो उस न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर सके। तो बेसिकली हमारे पास जो डीएनए होता है, हमारे पास हम जानते हैं कि डीएनए में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट थे, जो कि फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास नेगेटिवली चार्ज थे। तो हमारे सेल के अंदर कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और वो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इसलिए होती है कि उनके अंदर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, उनके हाई कंटेंट की वजह से वो प्रोटीन्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अब बेसिकली हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके हमारे पास एक ऑक्टामर बनाती है, एक ऑक्टामेरिक प्रोटीन बनती है हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के मिलने से। और उनके ऊपर हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो 8 ऑक्टामेरिक हिस्टोन का कोर है, ये जो ब्लू के साथ ड्रॉ हुआ है सर्कल सा है, हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का वो कोर है। और उसके ऊपर हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड इस तरह से प्रेजेंट है। लाइक डीएनए ऐसे रैप हुआ हुआ है, इसके ऊपर 2 स्ट्रैंड्स के बाद डीएनए उसके ऊपर रैप हुआ हुआ है। तो हमारे पास ये हिस्टोन प्रोटीन का कोर और ये जो डीएनए के टर्न इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और ये स्ट्रक्चर बेसिकली डीएनए को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आ रहा होता है। तो न्यूक्लियोसोम बेसिकली हमारे पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है और हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट है। जब हमारे पास 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो हम उसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बोल रहे होते हैं। हमने क्या किया, हमने ऑक्टामेरिक प्रोटीन के ऊपर डीएनए के स्ट्रैंड्स को रैप किया, दैट इज बेसिकली न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होती हैं लाइसिन और आर्जिनिन के हाई कंटेंट की वजह से। ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए के साथ आयनिक बॉन्ड्स बना रही होती हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक हमारे पास होती है H1, एक हमारे पास होती है H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 टाइप ऑफ हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। इनमें हमारे पास H1 को साइड पे कर दें, जो H2A, H2B, H3 और H4, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 2, इसके भी 2, टोटल मिला के 4 हो गए। ये 4 मिलके हमारे पास एक कोर बनाएंगी, लाइक टोटल 8 हो जाएंगे हमारे पास। ये कोर बनाएंगी और इसके ऊपर हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हिस्टोन प्रोटीन, वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अटैच है। अब हमारे पास ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है और एक न्यूक्लियोसोम है। इनको आपस में जोड़ने के लिए जो डीएनए यूज हो रहा होता है, जो डीएनए यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ा होता है, वो डीएनए बेसिकली हमारे पास उस डीएनए को हम लिंकर डीएनए बोल रहे होते हैं। और उस लिंकर डीएनए में, उस डीएनए में हमारे पास जो प्रोटीन यूज हो रही होती है, वो प्रोटीन हिस्टोन बेसिकली H1 होती है। हमने H2A, H2B, H3 और H4 को हमने ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया। और बेसिकली जो लिंकर डीएनए में यूज हो रही होती है दैट इज H1। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास बेसिकली लिंकर डीएनए में प्रेजेंट होती है। ये नेबरिंग न्यूक्लियोसोम को आपस में इस तरह से जोड़ रही होती है। इस तरह से हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर से डीएनए की सुपर कॉइलिंग हो जाती है। डीएनए सुपर कॉइल्ड फॉर्म में आ जाता है। हमारे पास बहुत स्मॉल स्पेस ऑफ न्यूक्लियस में भी हमारे पास ये रिजाइड कर सकता है। दैट इज बेसिकली सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने कहा था एक स्ट्रैंड हमारे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम तक होता था और दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रन कर रहा होता था। 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते थे। तो फॉर एग्जांपल उन स्ट्रैंड्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये मेरे पास 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम वाला एंड है और ये मेरे पास 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम वाला एंड है। तो अब हमारे पास जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला एंड होता है, इसको हम बेसिकली नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे होते हैं। इसको हम सेंस स्ट्रैंड बोल रहे होते हैं और इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे होते हैं। जबकि 3 प्राइम से 5 प्राइम तक जो हमारे पास स्ट्रैंड होता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे होते हैं, उसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड बोल रहे होते हैं और उसको हम उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे होते हैं। अब बेसिकली हमारे पास डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए ने बनना होता है, डीएनए से जब हमारे पास आरएनए बनेगा, दैट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारे पास जब ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है तो जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, मैसेंजर आरएनए हम जानते हैं 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक होता है। तो बेसिकली वो इस वाले स्ट्रैंड को जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है, इस स्ट्रैंड की हमारे पास ये हमारे पास उसके लिए टेम्पलेट के तौर पे यूज होगा, हमारे पास टेम्पलेट के तौर पे यूज होगा। और हमारे पास जो 5 प्राइम से 3 प्राइम एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड इससे बनेगा। तो बेसिकली हमारे पास आरएनए बनने जा रहा है डीएनए से, तो गवानिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन के ऑपोजिट गवानिन इसी तरह गवानिन के साइटोसिन। अब एडेनिन में हमारे पास डीएनए में एडेनिन के जो कंप्लीमेंट्री बेस होती है
वो थायमीन होती है, जबकि आरएनए के केस में जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो एडेनिन के सामने हमारे पास यूरासिल आ जाएगी, थायमीन के सामने एडेनिन, और इसी तरह से हमारे पास ये 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक एक आरएनए का आरएनए बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए, जिसमें हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड के कोडोन्स प्रेजेंट होंगे। आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे कोडोन्स हमारे पास क्या होते हैं। कोडोन्स बेसिकली हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक अमाइनो एसिड के लिए की इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है। बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए पे एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफाई होते हैं, इनको हम कोडोन्स बोल रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टेम्पलेट कौन यूज हुआ आरएनए के बनने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो ये 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम वाला, इसलिए हम इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे होते हैं। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बेसिकली जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है उससे मिल रहा है, लाइक सिर्फ उसमें थायमीन प्रेजेंट था तो इसमें यूरासिल प्रेजेंट होगा, ये सेम वैसा स्ट्रैंड होगा क्योंकि ये इसके कम्प्लीमेंट्री बना है, और ये वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी बेसिकली इसके कम्प्लीमेंट्री था, तो ये बेसिकली सेम उसी जैसा होगा, बस इसमें वो वाली बेसिस नहीं प्रेजेंट होंगी जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड इससे कॉपी किया, इसलिए हम इसको टेम्पलेट बोलते हैं, उसको हम नॉन टेम्पलेट बोलते हैं, और बाकी हम याद रखेंगे इसको हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं और कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली मैसेंजर आरएनए का जो कोडोन्स वाला स्ट्रैंड होता है वो उसी से ही मिल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, और ट्रांसलेशन से हमारे पास प्रोटीन बन जाती है। तो जो हमारे पास एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है जो कि 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम होता है, ये हमारे पास ये जो मैसेंजर आरएनए बना है उसके स्ट्रैंड के भी कम्प्लीमेंट्री होता है, और जो हमारे पास स्टार्ट में 5 प्राइम से 3 प्राइम तक वाला स्ट्रैंड है उसके भी कम्प्लीमेंट्री होता है। तो हम एंटी सेंस स्ट्रैंड इज कम्प्लीमेंट्री टू बोथ सेंस स्ट्रैंड एंड मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन के दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम याद रखेंगे कि वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ये हमारा एग्जाम क्वेश्चन है कि डीएनए हमारे पास आरएनए से ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो बेसिकली ये मैंने न्यूक्लियोटाइड्स ड्रा किए हैं, मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये नाइट्रोजनस बेस राइबोज शुगर, और ये इसका फॉस्फेट ग्रुप, ये सारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये तीसरा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए। और इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हमने क्या बोला था, ये बेसिकली 5 प्राइम कार्बन होता है और ये 3 प्राइम कार्बन, तो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हम 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल रहे होते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो डीएनए होता है, डीएनए में जो हमारे पास ये 2 प्राइम कार्बन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता, ये जैसे यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज बोल रहे होते हैं। जबकि आरएनए के केस में हमारे पास ये 2 प्राइम, ये मैंने एक ही में बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि साथ ही प्रेजेंट है, मैं सिर्फ यहाँ पे डीएनए वाले को एक्सप्लेन करी हूँ, यहाँ पे आरएनए वाले को। तो आरएनए का जो 2 प्राइम कार्बन होता है वहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है डीएनए के केस में, ये हमारे पास ये बॉन्ड स्टेबल होता है। ये बॉन्ड इसलिए स्टेबल होता है कि हमारे पास इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या इस बॉन्ड को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट। जबकि आरएनए के केस में यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिकली न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करके ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके जो ये 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके हमारे पास यहाँ पे 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है और ये वाला बॉन्ड बन जाता है। इसके बनने की वजह से हमारे पास जो बैकबोन थी, राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो बैकबोन बनी थी, वो बैकबोन हमारे पास टूट जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उसके पास ये 2 प्राइम पे प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, जबकि आरएनए के पास ये 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है किस तरह बना था, हमारे पास यहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ था। तो अगर हम वाटर प्रोवाइड करें, बेसिकली हाइड्रोलाइसिस से हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन और ये बॉन्ड हमारे पास थर्मोडायनेमिकली ये मतलब ये हाइड्रोलाइसिस हमारे पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड होती है कि हम इसको करवा सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए वाटर की प्रेजेंस जरूरी है, मतलब वाटर का मौजूद होना जरूरी है। वाटर जब यहाँ पे आएगा तो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे सीन होता है कि हमारे पास यहाँ पे एंजाइम की जरूरत होती है। दैट एंजाइम इज फॉस्फोडाइस्ट्रेज। ये एंजाइम अगर नहीं होता तो हमारे पास ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो डीएनए के केस में हमारे पास ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बेशक हाइड्रोलाइसिस जो है वो फेवरेबल है, लेकिन एंजाइम नहीं है तो हमारे पास ये नहीं टूट रहा होता फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन आरएनए के केस में हमारे पास ये जो 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये इस यहाँ पे अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करवा के यहाँ पे बॉन्ड बनवा लेता है। इसलिए हमारे पास ये जो इसकी बैक बोन होती है आरएनए के केस में, डीएनए के केस में नहीं, आरएनए के केस में ये अनस्टेबल हो जाती है, इसलिए हमारे पास डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। एक और रीजन कि हमारे पास डीएनए क्यों स्टेबल होता है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाता है। डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ता है, और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जब जुड़ता है तो हमारे पास वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। जबकि आरएनए के केस में बहुत कम हमने देखा कि आरएनए के केस में हमारे पास कहीं पे
हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, लेकिन वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हरगिज नहीं होगा, उनके सिंगल स्ट्रैंड के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो इसलिए हमारे पास उसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास बेस स्टैकिंग जो हमने पढ़ा था, बेस स्टैकिंग बेसिकली क्या था, ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे सामने दूसरे स्टैंड वाली नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्ड बनाती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, लेकिन ये नाइट्रोजनस बेस इस तरह दूसरी नाइट्रोजन बेस के साथ जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के जरिए अटैच होती है, ये बेसिकली हमारे पास हाइड्रोफोबिक या फिर बेस स्टैकिंग बोलते हैं। तो डीएनए के अंदर जो बेस स्टैकिंग होती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि आरएनए के केस में ये थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो आरएनए के स्ट्रक्चर को लेस स्टेबल बना रही होती है। उसके बाद हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है, दैट इज थायमीन, जो कि आरएनए में नहीं प्रेजेंट होती है। आरएनए में उसके केस में उसके मुकाबले में यूरासिल प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास अगर हम थायमीन और यूरासिल को कंपेयर करें तो यूरासिल हमारे पास एक लेस स्टेबल नाइट्रोजनस बेस है एज कंपेयर टू थायमीन। थायमीन की स्टेबिलिटी यूरासिल से ज़्यादा होती है, तो हमारे पास जो डीएनए की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वो थायमीन की वजह से भी हो सकती है। तो ये कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डीएनए हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से। तो ये था सब आज के बारे में, आज के लेक्चर के बारे में। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।